हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशुमन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है गुड फ्राइडे और मैं आज जा रहा हूं झिरपानी चर्च, वहां पे एक्सप्लोर करने के एक्चुअली गुड फ्राइडे में क्या किया जाता है। तो मैं जाने वाला हूं, अब मैं निकल चुका हूं और मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ दो भाई हैं, सत्यजीत एंड नीलेश। रेडी एक्सप्लोर करने के लिए? ओके, सो बिना लेट किए अब डायरेक्ट चलते हैं झिरपानी चर्च। मेरे ख्याल से वहाँ पे एक्ट वगैरह किया जाता है, किस तरह जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था। अब डायरेक्ट चर्च पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के पता करेंगे। लेट्स गो। चलो क्रूस के चिन्ह बना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान बाबा परमेश्वर, तेरी अपार करुणा और दया के लिए हम लोग आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपसे दूर भटक रहे हैं, उनको पुनः अपने पास आकर्षित करने की कृपा कर। हे हमारे क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, मैं है तेरा नाम पवित्र मनाया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं। अपने पुत्र और अवैश्वर से निवेदन कर, ताकि हम भी अपने विश्वास में तलवारी पर चल रहे थे। आइए आज हम सब क्रूस के Ah
लिए उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। तुम लोग इस मनुष्य में कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये जो लोग कह रहे हैं, क्या वो सच है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राण दंड दीजिए। क्या प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। यह केसर को कर देने से लोगों को मना करता है। इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हे पूज्य यीशु, तुझे प्राणदंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमय यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ, उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझसे फिर कभी अलग ना हो जाऊं। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर। मरी हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। हरे जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। राजा तो इसे समझाओ, बनवारी पहाड़ भी बहुत दूर है। बोझ नहीं, पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार मिलने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्मा मार्ग पाप में देने से बचा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में
की माता है आखिरी मुलाकात कर रही तो मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते में ना मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने लगता है यही मर जाएगा। मुझे जाने दो। पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घाव और लहू के कारण वो सुंदरता उड़ गई। हाय, तो किसको पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। चल मेरा पीछे चल 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 इसका में छट जा रहा है। बड़ा सोचा पड़े। तो यीशु को पानी पिलाने दो। मार पिलाओ। नहीं, पिलाने दो। ये यहूदियों का राजा पानी पिएगा? अपने नए पापों से तुझे फिर ऑपरेशन किया।
महाराज हौसला बना रखिए, इस डोंगरी के ऊपर ही तो जाना है। क्यों अपने आपके योगी तो राजा कहलाता है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। लगाओ साथियों 2-4 घोड़े और। लगाओ घोड़े, उठा। यीशु के कपड़ों को उतारते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हे कृष्ण और तुझे दुनिया कहते हैं। सिपाहियों ने बड़ी दृढ़ता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा और यह हुआ कि शरीर में वो जोर से बहने लगा। अरे इसका कपड़ा तो कोई उतारो, वरना तीन टोकरी में मजा नहीं आएगा। जी कैप्टन साहब, आपका हुक्म सारा को पे। इस नए लोग के दुनिया पदों के द्वारा मुझे यह सिखा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम उसी पर रख दूं। तुम ही मेरे प्रेम के योग्य है। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में भी आप अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन।
को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और काट के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। और पवित्र आत्मा की महिमा में जय सेवा बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तुमने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असह्य कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना शिष्य छुड़ाते और मर जाते हैं। यहूदियों के राजा, नीचे तो आजा। बुला बुला अपने सैनिक दूतों को, बुला नीचे। बनाने वाले, तीन वीरों से फिर खड़ा कर देने वाले, अगर तू ईश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जा। तेरा पेट कैसे पत्थर कर लो पा रहा है, अब भीतर का कपड़े दूर कर देता हूँ। माते, अब से यह तुम्हारा पुत्र है और ये तुम्हारी माँ है। एली एली लेमा सबस्तानी, सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ।
मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पापों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं। यीशु मरने के पीछे दो चेले योसेफ और निकोदेमस यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास है। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं जानता। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं। बड़ी भक्ति से चुनता हूँ, तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। और हमें परीक्षा में ना डाल, बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। कारण कि आज के दिन यीशु क्रूस पर अपन प्राण बलिदान करके हमार मुक्ति के भला काम के शुरू कर लाए। ई लगन कि यीशु हमार गुरु और प्रभु होय के हूँ दुख भोगलन मारन के शांति
सो मौसम काफ़ी भयानक सा बन गया एंड दिस वॉज गुड फ्राइडे एट जिरपानी चर्च। वैसे इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं पर ये गुड नहीं था। क्यों नहीं था सत्यजीत से जानते हैं। सो ओवर टू यू सत्यजीत। सो बेसिकली ये गुड फ्राइडे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो जीसस क्राइस्ट थे वो सारे मैनकाइंड के पापों के लिए अपने आप को क्रूसीफाई किए। मीन्स सारे पापों के लिए हमारे लिए वो अपने आप को क्रूसीफाइड किया, मतलब हमारे पापों के लिए पश्चाताप किए। मतलब सीधी बात, जीसस सैक्रिफाइस फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस। तो यही रीज़न है। ओके, तो गुड फ्राइडे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना भी एंटायर मैनकाइंड हमारे जो पापों का रिपेंटेंस के लिए जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हो गए थे। एंड लाइक गुड इसलिए नहीं कहा जाता है बिकॉज आज जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। सो दो एक्सप्रेशंस बनते हैं ना। एंड जस्ट बिकॉज आज क्रूसीफाई हुआ था उनका लाइक उसके बाद आफ्टर 3 डेज वो जो उनका ग्रेव ना, वो ग्रेव से जी उठे थे। उसको कहा जाता है ईस्टर संडे, जो कि परसों है। सो जब गुड फ्राइडे होता है उसका अपकमिंग संडे इज ईस्टर संडे। आफ्टर द डेथ ऑफ क्रूसिफिक्शन, हाँ, उसको डे ऑफ रिजरेक्शन भी बोला जाता है। तो ये एक चीज़ आप याद रखें कि हमेशा जो गुड फ्राइडे आता है उसका जो अपकमिंग संडे होता है दैट इज़ ईस्टर संडे, राइट। तो ये था गुड फ्राइडे। अब नीलेश का पहला फर्स्ट टाइम उसने ये जो एक्ट हुआ उसका उसको एक्सप्लोर किया। नीलेश ने कैसा लगा? पहली बार जाना ये तो सैड लगा कि मतलब उसको वो अब जो एक्ट देखे आप, वो एक्ट एक्चुअली बहुत ही दर्दनाक था। मतलब एक्ट ही इतना सैड लगा। तो सोचिए कि जो रियल लाइफ में हुआ था उनके साथ, रियल लाइफ में जो घटना घटा था वो कितना दर्दनाक होगा। मेरे को सीरियसली थोड़ा सैड लगा वो देख के। एक्चुअली सैड तो लगा क्योंकि मैं भी जब रिकॉर्ड कर रहा था आई वाज फीलिंग रियली सैड, क्योंकि ये तो एक्ट है पर रियल में कितना ही ज़्यादा पेनफुल रहा होगा। एंड वी ऑल ह्यूमन बींग्स शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हमारे पापों के लिए जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे चढ़ गए, उसीलिए उसको होली क्रॉस कहा जाता है ना। दैट्स व्हाई इट्स होली क्रॉस। और क्रूसिफिकेशन सबसे दर्दनाक मौत है, सबसे दर्दनाक मौत है। यस, हिस्ट्री में मेंशन किया था। यस, इतने लोगों के सामने क्रूसीफाई कर दिया गया उनको। सो ये था गुड फ्राइडे। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों नहीं माना जाता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज आज के दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था एंड उसे गुड बोला जाता है इसलिए बिकॉज हमारे पापों के लिए जीसस क्राइस्ट को उनको क्रॉस पे चढ़ना पड़ा, ही गॉट क्रूसीफाइड। तो यही था गुड फ्राइडे का जो स्टोरी है वो ये था, है ना। और ईस्टर का भी मैंने बता दिया क्यों ईस्टर संडे क्या है। ईस्टर को सेलिब्रेट किया जाता है ना। ईस्टर इज़ अ गुड मतलब पॉजिटिव रिजरेक्शन डे, उसको पॉजिटिवली सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो गुड फ्राइडे इज़ नेवर सेलिब्रेटेड। ओवरऑल ये था गुड फ्राइडे का जो स्टोरी। आई होप आपको आज का कवरेज अच्छा लगा होगा, ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो तीनों को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो बिल्कुल करें। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय बोल दो। बाय बाय। चलो बाय बाय।